पटना में आर ब्लॉक स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क में सीएम नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वीर कुंवर सिंह की याद में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बिहार में बहुत पहले से आयोजन किया जा रहा है। बीच में 2 साल कोरोना वायरस था तो नहीं मनाया गया। बच्चों की पढ़ाई में भी वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका है, इसको शामिल किया गया। कल जिस तरह से आज बाबू वीर कुंवर सिंह के याद में सब कुछ आयोजित किया जाता है और ये बिहार में बहुत जमाने से किया जा रहा है, ये सब तो आपको मालूम है। और उसी सिलसिले में हम लोग आते ही हैं और इस सिलसिले में हम लोगों ने काफ़ी पहले कार्यक्रम किया है। अब बीच में 2 साल जो कोरोना का दौर चला गया था तो आज फिर आने का मौका मिला है तो बड़ी खुशी हुई है। और जानते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह का जो योगदान है इस देश में आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। आप समझ लीजिए 1857 की बात है और जो उस तरह से पूरा लगभग 1 साल के करीब में वो लड़ाई लड़ी और देश के किस किस हिस्सों में नहीं गए और उस समय के जो फोर्स में थे, पुलिस में थे, आर्मी में थे, उसमें से कुछ लोग जो भारत के थे उन्होंने रिवोल्ट किया था और इनके साथ थे। तो कितनी बड़ी बात है, जो पुराना ऐतिहासिक चीज़ है। आप सब जानते हैं कि इस विषय पर कितना कार्यक्रम हम लोगों ने किया, उन सारी बातों को भी रखा है। तो हम लोग तो करते ही रहते हैं और यहाँ भी देखिए, यहाँ पर हम लोग इनको स्थापित किए। पहले वहाँ थे बीच में, अब यहाँ करके और पूरा का पूरा एरिया को इन्हीं से नामकरण कर दिया। इसका किस तरह से विकास कर रहे हैं, खेल कूद से लेकर के एक एक चीज़ का सब कुछ किया जा रहा है ताकि नई पीढ़ी को मालूम हो कितनी बड़ी इनकी भूमिका। तो नई पीढ़ी के लिए, और आप जानते हैं कि हम लोग तो मैंने बच्चों के पढ़ाई में भी इनकी जो भूमिका है उसको शामिल किए ताकि सबको मालूम होता रहे कि बाबू वीर कुंवर सिंह का कितनी बड़ी भूमिका रही है। तो सब कुछ रहा है तो हम लोग तो अपने बिहार में मनाते ही हैं। लेकिन एक भी चीज़ है, हमारी इच्छा शुरू से रही, आज से नहीं, हम शुरू से कह रहे हैं इसको तो राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह की जो भूमिका थी और वो कोई बिहार में किए थे, वो तो पूरे बिहार के बाहर भी दूसरे राज्यों में भी गए थे ना। इसलिए हम लोग आज से नहीं, बहुत जमाने से कह रहे हैं कि इनके कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर कर किया जाना चाहिए ताकि सबको मालूम होना भाई आज़ादी की लड़ाई कब से शुरू हुई। अंग्रेजों का राज था तो कब से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और सबसे पहले उन्होंने जो काम किया, क्या उम्र थी उनकी, सोच लीजिए 80 साल की उम्र में, और उन पर जो अटैक हुआ इसके बाद भी वो इसके लिए अपना किया और अंत में इनको जीत तो हासिल ही हुई। और उसके बाद भले ही वो नहीं रहे, एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी जो भूमिका। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़िए। इस तरह के आयोजन में सभी को आमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी शुरू से यह परंपरा चली आ रही है। इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं, परंपरा जब से हम हैं तब से कराते हैं। सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता है तो जाते ही नहीं जी, और उसमें सबको बुलाता है, हर अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं। तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए, तो उस पर तो सम्मान तो व्यक्त करना ही नहीं चाहिए भाई। श्रद्धा जो उनका पर्व चल रहा है तो ऐसे अवसर पर तो हम लोग करते ही नहीं, तो इसलिए गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इफ्तार पार्टी के बाद कहा कि राजद के लोग क्या बोलते हैं इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लंबे अरसे से सरकार चला रही है। उन्होंने कहा कि इफ्तार में शामिल होने से सभी धर्मों का सम्मान होता है, लेकिन इस पर राजनीतिक कयास लगाना कहीं न कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने के समान है। आरजेडी के लोग क्या बोलते रहते हैं इस पर हम सब ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लंबे अरसे से एनडीए की सरकार चला रहे हैं और बिहार को हम सबों ने बदलने का काम किया है। और इफ्तार में शामिल होना कोई, ये तो अच्छी बात है कि सभी धर्मों का आदर होता है, सम्मान होता है, लेकिन एक दूसरे के यहाँ इस तरह के अवसरों पर जाना और उसकी राजनीतिक क्यास लगाना, ये कहीं न कहीं
मुंगेरी लाल के हसीन सपने के समान है। इन चीजों से बचना चाहिए। खास करके इस तरह के आयोजन को इस यह स्वरूप देना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा पर्व त्योहार हम लोग मनाते हैं, एक दूसरे के यहाँ हम लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस तरह का कयास नहीं लगा।